विदेशी टूरिस्ट एक मठ पर कब्जा पर करने की फिराक में वमिस टेम्पल बौद्धिस्ट मठ का मन बड़वो ने कमरे का ताला कर जबरदस्ती कब्जा किया। प्रिया राव पत्नी मारियप्पन 5-193330 ए मलधिया वाराणसी निवासी हूँ। आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को समय लगभग 3 बजे दोपहर को गोविंद मंडेला, सुरेश, केसरा, वॉलका इत्यादि मेरे निवास स्थान वमिस टेम्पल वशिष्ठ में आकर मैं मेरे कमरे का ताला कर जबरदस्ती कमरे में रखा सामान फेंक फांक कर सफाई करने लगे। मैंने विरोध किया कि जब इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है तो आप लोग कैसे जबरदस्ती ताला तोड़ सकते हैं। इतना ही कहने पर वह सभी लोग मुझे भला बुरा कहने लगे। तभी वहां पर सभी लोग जबरदस्ती ताला तोड़कर सभी लोग विवाद करने लगे। वहीं गोविंद की पत्नी भी आकर विवाद करते हुए कहा कि मुझे व मेरे पति को झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी देने लगी। कहने लगी कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मारपीट व छेड़छाड़ की तहरीर लिखवा कर मां करवा दूंगी। तुम्हें पति के ऊपर गंभीर मामले में जेल भिजवा दूंगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये पूरा मठ हम लोग लेकर रहेंगे। ये सब देखते हुए मैंने चौकी प्रभारी रोडवेज को फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने उसके बाद 112 पर कॉल किया। पुलिस आई और उन्होंने मुझे व विपक्ष दोनों लोगों को पुलिस चौकी में आई, जबकि जिन्होंने ताला तोड़ा था उनको पुलिस नहीं ले गई और नहीं चौकी प्रभारी ने उनको बुलाया। उन सभी वालों का एक गैंग है और वह सभी लोग भारतीय भी नहीं हैं। विदेशी टूरिस्ट वीजा पर रहकर कब्जा कर रहे हैं। वहीं विदेशी टूरिस्ट जो कि वीजा पर रहकर मठ को कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है, वहीं पुलिस भी उसकी मदद कर रही है, जबकि मठ की मालिकाना हक शांति देवी है और इसका मामला विचाराधीन न्यायालय में चल रहा है। और कोई और कैसे ताला तोड़कर कब्जा कर सकता है? क्या कैंट चौकी इंचार्ज के सही पर यह पूरा कार्य हो रहा है, ये सोचने का विषय। हाँ, मेरा नाम रश्मि है। हम मलदिया में रहता है और हमारा जगह तो हाँ हमारा जगह तो बुद्ध धर्मशाला है। धर्मशाला है तो मंदिर है, सब है, धर्मशाला भी है। उसमें काम करने के लिए हम लोग पुजारी काम करने के लिए एक रखा है, एक बाबा है, वो उसका नाम मंडला है। वो बाबा वहाँ रह के काम करते करते वो बोला है तुम हमको दस्तखत करके दो। हाँ, दस्तखत करके दो, मंदिर को हम देना चाहता है। तो आपने मतलब इस चीज़ को लेकर के थाने पे कार्रवाई की है? पुलिस से जवाब मांगा है या कुछ बताया है? पुलिस को हम बताया है तो क्या के वो हमारा ऊपर में केस डालता है मंडला। अच्छा, हाँ, केस डालता है। जमीन के कागज है आपके पास? जमीन का कागज है। और पहले बाबा हमारा कजिन ब्रदर है, वो हमको वसीयत बना के दिया है। पहले बाबा गंभीरा बुद्धि ट्रस्ट भी बनाया है। वो ट्रस्ट में चेयरमैन हम ही है। हमारा ट्रस्ट है, चेयरमैन हम है। मंडला वहाँ आता है, सब कुछ दान देता है, सबको बांटता है, पुलिस सब वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए हमको उसको बात करना नहीं चाहता है, मंडला को यहाँ पर नहीं चाहता है। आपका नाम क्या है? आप इनकी क्या लगती हैं? मैं प्रिया राव हूँ और मैं इनकी भतीजी हूँ। ये मेरी बुआ है। ये पूरा मामला क्या है? मैम, मामला ये है कि जो फॉरेनर है यू मंडला जो है, कहाँ से आए हैं? ये म्यांमार से आया। कब आए हैं? मैम, ये आया था 2008 में। 8 में आया तो आपके आवाज़ पे कैसे ये रह गए? जिस ज़मीन की ये बात कह रही हैं। जी जी मैम। कैसे रह गए? वो लोग पूजा पाठ करने के लिए आए थे पर्पस से। वो लोग बोले इनसे कि ऐसा है माता जी, हम लोग पूजा पाठ करेंगे। फिर इन्होंने बोला ठीक है भाई, मंदिर है बीच में, पूजा पाठ करेंगे और अपना चले जाएंगे। उसके मन में इतना लालच हो गया कि ज़मीन हड़पने तक आ गया और जान लेने के लिए भी कई बार कोशिश किया है। ये पहली बार हुआ है? इसके पहले नहीं, कई बार हो चुका है मैम। इससे पहले आपने कभी शिकायत की? मैम, शिकायत किए थे। इसके पहले कब? इसके पहले जब मायावती थी, फिर अखिलेश यादव जब थे, उस टाइम में भी किया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुआ, ना सुनवाई हुआ। उस टाइम में भी नहीं हुआ है। कितने साल हो गए इस विवाद को? मैम, 10 साल हो गए। 10 साल से? मैम, तो थाने पे अभी तक कोई भी शिकायत दर्ज, कोई जवाब नो नहीं मैम, है? कुछ भी नहीं। कागजात हैं आपके पास? हाँ मैम। कहना क्या चाह रहे हैं वो जो भी हैं कब्जा मैम, कर रखे उसका हैं? कहना है कि ये साइन कर दे और यहाँ से चली जाए। क्यों मतलब साइन कर दे? क्या पैसा लिया इन्होंने? पैसा इन्होंने नहीं लिया है। वो पैसा दे, वो कुछ भी नहीं है।
वो खाली बस अपने हड़पने के एक हवस जो होता है ना। एक बात होता है ना कि भाई हम क्यों आप चले जाए, कुछ तो बोलते होंगे नहीं। हमारा जमीन है, ऐसा कुछ बोला हाँ, उन्होंने? वो बोल रहा है कि ये हाँ। मेरा है, वो साबित करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है ना कि आपकी है। और वो ये कहीं अभी देखिए स्टे ऑर्डर हुआ था कोर्ट से, परसों 3-4 दिन पहले की बात है। और उस दिन उसने क्या किया, ताला तोड़ दिया अपने लोगों को वो करके, और हम लोग को ताला तोड़ने का आवाज़ तक नहीं आया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर निकल के देखे, चिल्लाने लगे, तो मैं बाहर देखी कि तब मैं बोली कि ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी वाली बिल्डिंग में भी वो लोग ताला जैसे ही तोड़ के अंदर जा रहे थे, तो मैं जाके रोक जब लगाई तो मेरे ऊपर हाथापाई करने लगे, फिर मेरे पापा के ऊपर। फिर उसकी जो वाइफ थी गोविंद गुरुंग की, वो नेपाल का है, और वो उसकी वाइफ कह रही है मैं लेडीज़ हूँ, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, और मैं FIR तुम लोग को उल्टा करूँगी। तो उसने ऐसा धमकी दिया आपके है। पास कोई प्रूफ है जो आपके साथ बदतमीजी या मारपीट मैम हुई उसका है? वीडियो मेरे पास है। एक तो आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई हो? मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले हम लोग को, क्योंकि जब मेरा बच्चा, मैं जब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो मेरे बच्चे के साथ भी घटना हुआ है। आपने यहाँ लिखा है 24 घंटे में न्याय नहीं मिला, तो ऐसा कुछ? जी मैम, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। मैं योगी जी कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए सेफ करो लड़कियों को, पर यहाँ तो महिलाओं को कोई वो मिल ही नहीं रहा, न्याय ही नहीं मिल रहा उनके राज में। तो फिर कैसे कोई महिला या कोई लड़की कैसे जिएगी? उनके भरोसे ही तो हैं सब कोई, उनके राज में ये सब हो रहा है, तो फिर कैसे कोई वो करेगा मैम?